क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, एक होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। जब एंगल हमारे पास ये हो और यदि एंगल हमारे पास ये है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके यूजेस क्या है वो देखो। ट्रिग्नोमेट्रीज होती क्या है? मान के चलो आपके पास एक बिल्डिंग है और आपसे ये बोला जाए कि इस बिल्डिंग को मेज़र करना है कि ये कितने, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लेंथ क्या है। आप कैसे मेज़र करोगे? वहाँ पर यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम यूज़ करेंगे इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए। ठीक है। वहाँ पे हम ये एंगल ले लेंगे। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसको थीटा भी बोल सकते हैं और फाई भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग हो गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री के एंगल पे ही बनता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखना। आपने देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज होते हैं 6। सबसे पहला आता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर आता है टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अभी इसको हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग गए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी यूज़ करना है हमें, क्वेश्चंस होंगे हमारे पास लेंथी, तो हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये हमारा एक सिंपल सा है ताकि हम उसको जल्दी जल्दी यूज़ कर सके और लिख सके, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 होते हैं। हम मान के चलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेटे की तरह होते हैं, सन की तरह मान के चलो इनको। ये 6 सन्स है, ट्रिग्नोमेट्री इनका फादर है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे, क्या नहीं होंगे वो देखेंगे हम। और आर्यभट्ट ने 500 AD के अंदर ही इसको ऑलरेडी ही बता दिया था कि कैसे कैसे टेंजेंट यूज होते हैं, कैसे कोसाइन, ये सब कुछ। ये उन्होंने अपने आर्यभट्ट ने कोटिजिया कहते थे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज़ होगा, कैसे कैसे करना है। अब मान के चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ फ़िलहाल। अब इसके यूजेस देखेंगे हम। सबसे पहले तो इन 6 के आपस में रिलेशंस देखो क्या होते हैं। साइन थीटा, थीटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये थीटा क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये थीटा ये शो कर रहा है कि इसके आगे का एंगल क्या होगा, वो है ये। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1/, कोसिकेंट थीटा के बराबर। कोस थीटा हो जाएगा हमारा 1/, सीकेंट थीटा के बराबर। कोट थीटा हो जाएगा हमारा 1/, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा हो जाएगा हमारा 1/, कोट थीटा के बराबर। और टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा को भी लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ़ोन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल रहे हैं फिर हम। ठीक है। अभी मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इन सब का ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये हमारे 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है।
अगर एंगल ये लिया है तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अभी आपने करना क्या, ध्यान से देखना। पंडित, बर्दी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एक याद करने का एक बेसिक सा सिंपल सा हमारे यहाँ पे यूज होने वाला फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। यूज मतलब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। जैसे कि साइन थीटा को या साइन एंगल जो भी है यहाँ पे, इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टी टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच गए 6, ये 6 हैं, बच गए इसमें से 3, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब हमें इन तीनों का भी बताना है, तो इन तीनों का भी ध्यान से देखो। यहाँ पे ये हो जाएगा कोस का, कोसिकेंट का हो जाएगा हमारे पास ये, इसमें नीचे कोसिकेंट है, हाँ कोसिकेंट का हो जाएगा ये हमारे पास। कोसिकेंट होता है हमारा बेसिकली साइन थीटा का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सीकेंट थीटा आ गया, सीकेंट थीटा लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कोट थीटा आ गया, कोट थीटा को आप लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 आपके हो गए और ये आपके इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अभी मैं रब कर रहा हूँ इसको, और ध्यान में रखना है सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, इसका यूज़ कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इसका यूज़ देखो, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ये ले लिया हमने, एक ट्रायंगल है ए बी सी 90 डिग्री पे, ये दिया हुआ उसका 3K, ये है आपका 4K। तो अब इसमें गिवन ये है कि 10A गिवन है 4/3। तो सिंपल है, अगर 10A निकालते हैं तो 10A हमारा क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है। पंडित, बर्दी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये याद रखना है आपने, बेसिक है। ठीक है, अब 4/3 है तो आप 10A को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 4K/3K, तो K से K कैंसिल, 4/3, ये आ गया 10A। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बाकी के जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने हैं, जैसे कि साइन ए। साइन ए क्या होगा, कोस ए क्या होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखना, साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन को लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4K, हाइपोटेन्यूज क्या है नहीं पता, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम पे चले जाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 4K का होल स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर क्या है 3K का होल स्क्वायर। तो ये आपका सोल्व करने के बाद में आ जाएगा यहाँ पे 5K। ठीक है, तो ये आपकी जो हाइपोटेन्यूज आ गई ये 5K आ गई। अब आपने 5K आ गई, इस 5K को आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। 5K हो गया, K से K कैंसिल, तो साइन आ गया 4/5। ऐसे ही कोस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, K से K कैंसिल, 3/5। तो ये कोस ए हो गया, ये साइन ए हो गया। ऐसे ही आप फर्दर और भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाँ, अगर साइन सी की बात की जाए, साइन सी, तो उस केस में अगर यहाँ पे ये एंगल ले लिया हमने साइन सी का लिए, तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो अब 5K और 3K, K से K कैंसिल, 3/5। साइन सी आ जाएगा आपका ये 3/5।
ये चीज़ बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, एंगल नहीं देखते हैं। सीधा अपनी तरफ से बेस लगाया, परपेंडिकुलर लगाया और कर दिया, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी। ठीक है, ये कर लिया। इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। एक्सरसाइज है अपनी ये 8.1, इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और हम डेली जूम ऐप पे अवेलेबल होंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन आंसर में कोई क्यूरी है, हम जूम ऐप का नीचे लिंक डाल देंगे, इसी के नीचे लिंक डाल देंगे। डेली 12 नून, मतलब दोपहर 12 बजे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर की क्यूरीज होगी, आप वो हमसे जूम ऐप पर आकर के पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं डाउट। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 8.1 आपने करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे वो आप आके जूम ऐप पे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट चल रहे हम अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ। अब मैं ले रहा हूँ कुछ एंगल ले रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको ये एंगल की, आपके ये एंगल गिवन होंगे, आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा। अब कहोगे कि सर इसके बीच में 10 डिग्री भी है, 35 डिग्री भी है, और भी बहुत सारे एंगल है, वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि बच्चे अभी आपके सिलेबस में इतना ही गिवन है, और बेसिकली ये कॉमन एंगल है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, और फर्दर आप जब आगे पढ़ोगे क्लासेस में, तो आपको बीच जो भी एंगल रह गए हों, सारे एंगल की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे साइन है, इसको टेबल को मैंने भी याद नहीं किया, और इसको करने का बहुत अच्छा तरीका ये है 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब इसको सभी को 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड। अब इसको अंडर रूट कर दो। अब इसको सोल्व करेंगे हम। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब ये चीज़ें करने के बाद में अब आपने, ये हो गया साइन ए के लिए। किसके लिए हो गया? ये साइन ए के लिए हो गया बच्चों। अब यही चीज़ अब मैं कहूँगा कोस ए के लिए कर रहा हूँ। देखो टेबल याद, आपको टेबल याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा बस वो इसको प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 0 1 2 3 4 लिखोगे। दोबारा एक बार फिर से बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 लिखोगे। सभी को 4 से डिवाइड कर दोगे आप, और इसको अंडर रूट कर दोगे कंप्लीट को। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो सोल्व खुद करना है आपने। ये 0 आएगा काटने पे, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये √3/2। मैंने सिर्फ सोल्व किया इसको, ये 1, ये कट जाएगा ना ऐसे 1। तो मैंने इसको सिंपली सोल्व किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब करेंगे कोस के लिए। नेक्स्ट अब आएगा हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा कोस। तो कोस के लिए कैसे करेंगे, कोस ए, इसका रिवर्स लिख दो पीछे से। ये 1 है यहाँ, ये यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ है, इसको यहाँ 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। ठीक है, देखो ऐसे टेबल याद कर लोगे, कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाओगे। एक चीज़ आपने साइन ए में मान के चलो, एक चीज़ आपने गलती से ये गलत याद कर लिया, ये वैल्यू गलत याद कर लिया आपने। तो अगर जो वैल्यू आपने ये गलत याद कर ली, तो फिर आप पूरी टेबल गलत करोगे। इससे तो अच्छा है जो 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट कर दो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं tan a की। अब
टेन ए का मैंने टेन थीटा लिख लो, ए लिख लो, एंगल है, ए फॉर एंगल है। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन ए का मैंने फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/1, 1/2 √3/2, 1/√, 1/√, √3/2, 1/2 और 1/0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये इसको सोल्व करना है 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 ये कैंसिल होके 1, इसको सब सोल्व करोगे तो ये आपका √3। और ये देखो किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मैं आपको पहले से बताता हूँ, नो डिफाइन, तो इन्फिनिटी चला जाएगा। आप किसी भी चीज़ के 0 टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया tan a की वैल्यू। अब cos a की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपल है, tan a के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा ये √3 यहाँ है, ये यहाँ पे 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और ये 0 यहाँ, ये cos a की वैल्यू हो गई। अब secant a और क्या बच गया कोसिकेंट ए, ठीक है। ये पूरी टेबल देख सकते हो, हमने कंप्लीट साइन ए, कोस ए, टेन ए और कोट ए की तैयार कर चुके हैं हम। ये कोट ए है, साइन ए, कोस ए, टेन ए और कोट ए की कंप्लीट हम तैयार कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अब सीकेंट ए की देखते हैं, ठीक है। और सीकेंट ए किसके अपोजिट होता है, ये कोसिकेंट ले लो, कोई सा भी एक ले लो, सीकेंट ए ले लो या कोसिकेंट ए ले लो। अब कोसिकेंट ए क्या होता है, साइन ए के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हमें क्या करना है, 1/0, सबको 1 जो 1 लिख लो यहाँ, 1 1 1, सभी में 1 1 लिख लिया ना, यहाँ पे 1 1 1 1। इसके नीचे साइन की वैल्यू लिख लो, ऊपर से देख करके साइन की जो वैल्यू रहेगी ना आपकी, जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ से, साइन की जो भी वैल्यू है, साइन की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 लिख दी मैंने, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ 1। अब इसको सोल्व कर लेना, ये वही इन्फिनिटी चला जाएगा कोसिकेंट है, ये 2 चला जाएगा, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, ठीक है। सोल्व कर लेना बच्चा, अब इसको आसान है सोल्व करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीकेंट ए, तो सीकेंट ए के लिए क्या करोगे, सिंपल है, इसके अपोजिट लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 1 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 2√3 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 और यहाँ इन्फिनिटी। ये हो गया सीकेंट ए आपका। ये हमारी कंप्लीट टेबल बनके रेडी है। अब इस टेबल के अंदर हमने स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ध्यान से देख लो। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने साइन ए से स्टार्ट किया था, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ। साइन ए से स्टार्ट किया था, 0/4, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 3 4 से डिवाइड कर दो, √, कर दो, उसको सोल्व करो, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर अपना आ जाएगा कोस ए, इसका अपोजिट 1 वहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में, यहाँ ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे ही tan a का होता है साइन अपॉन ए, कोस ए, और इसका हम अपॉन में करके दोनों वैल्यूज़ को ऊपर से 0/1, 1/2, 1/√3/2, ये कंप्लीट ऐसे अपॉन में करके हमने सोल्व कर लिया। फिर कोट ए को लिख दिया tan a के बिल्कुल अपोजिट, इन्फिनिट पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया हमने इसको भी और लिख लिया। ऐसे ही सीकेंट ए आ गया, फिर कोसिकेंट ए आ गया और सीकेंट ए आ गया। दोनों में से कोई सा एक लेके और 1 अपॉन करके साइन की वैल्यू कोस सीकेंट ए लोगे। अगर ये लेना है तो ये लगेगा 1 अपॉन कोस ए और इसमें लगा 1 अपॉन साइन है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना और टेबल की प्रैक्टिस करना जितनी हो सके। और एक्सरसाइज
है अपनी 8.2, उसको कीजिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट की क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, टेबल में देख लो आप साइन 60 डिग्री क्या है। टेबल पेपर देने से पहले पीछे रफली बना लेना। अब साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कोस 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 भी 1/2। अब मैं इसको सोल्व करूँगा आगे। अब सोल्व तो आप इसको कर ही सकते हो बच्चे। ये जो 1/2 दिया हुआ है, √3 × √3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 4/4। 1 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर आएगा 1। कुछ नहीं किया, ऊपर से वैल्यूज़ को उठा करके हमने बस यहाँ पे टेबल से वैल्यूज़ को लिया है और उस वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ किया हमने। जो भी वैल्यूज़ हमने अभी ऊपर टेबल में देखी है कि वो कैसे आई है, वो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रखा है। साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं और ऐसे ही 8.2 को कंप्लीट कीजिए, 8.1 को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे क्या रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।